जय जय श्री राधे। यहाँ आज मेरे भाई वगैरह कुछ बैठे हुए हैं सभी लोग, तो बड़ी विशेष चर्चा हो रही थी, इसलिए आप सब लोगों के बीच में, चूँकि एक लाल जी का सेवक हूँ मैं, बिहार जी का केवल अदनासा, उस ब्याह पर उस नाते आपसे एक बात रख रहा हूँ कि कभी कभी मेरे भाई बहन, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाप कर जाते हैं पुण्य की ऊट में। जिसको हम पुण्य समझ रहे हैं, जिसको हम भगवत प्राप्ति का साधन समझ रहे हैं, कभी कभी उस धोखे में पाप हो जाता है और ये समझ ही नहीं रहे हम लोग। सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा, कारण देखिए आप कि पिछले लगभग 5 वर्षों से, यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूँ आप सभी से, कि 5 वर्षों में एक ऐसी भेड़ चाल चली है, इतनी गंदी भेड़ चाल चली है कि हर व्यक्ति तो नरसी भगत बना हुआ है, हर व्यक्ति तो सुदामा बना हुआ है, हर व्यक्ति भक्त पुंडरीक बना हुआ है, हर व्यक्ति श्रवण कुमार बना हुआ है साहब, और हर स्त्री सब मीराबाई बनी हुई है, हर लड़की मीराबाई बनी हुई है, करमेती बाई, कर्मा बाई, ये सब बने हुए हैं भक्त। लेकिन वास्तविक धरातल पर यदि इन सब का जीवन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि बेहद पाप से भरा हुआ है। अब आप पूछिए क्यों? तो अभी 2-4 दिन से एक जो चर्चा सामने आई थी, और मैंने एक बार लगभग 3 साल पहले भी इस घटना का जिक्र किया था, हे बिहार जी, कि एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल के धामवास करेंगे, धामवास करेंगे। गुरुदेव ने कह दिया है वृंदावन वास करना है, वृंदावन वास करना है, गुरुदेव ने कह दिया है। और इस चक्कर में कितने लड़के अपने मैया बाप को बेसहारा छोड़ कर के धाम में पड़े हुए हैं, कितनी लड़कियां अपने मैया बाप को छोड़ करके उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और एक तरफ हमारे श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप में भगवान है कोई, तो वो साक्षात हमारे माता पिता हैं। तो उनकी सेवा को छोड़ करके प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, प्रातःकाल खड़े होते हमारे रघुनंदन राम मैया को प्रणाम करते हैं, पिताश्री को प्रणाम करते हैं। वो संस्कार खड़े हो गए, 5-5, 4-4, 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करके अब धाम में मीराबाई बनने का एक अंदर से बुखार आ रहा है। मेरे भाई, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं कि व्यक्ति जिस गृहस्थ में चल रहा है उसी गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यदि भगवान नाम लेता है तो उसका एक नाम भी हजारों नामों के बराबर है, हजारों नामों के बराबर है। और वहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात आती है कि जिस समय कर्दम ऋषि 9 कन्याएं उनके हुई, तो कर्दम ऋषि ने वहाँ पर ये बात कही थी कि देवी अब हम बाबा बनते हैं, एक बच्चे की बात थी, 9 कन्याएं हो गई, अब हम महात्मा बनते हैं, भजन करेंगे। तो वहाँ पर देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? पहली बात तो आपने एक बच्चा देने की कहा था, और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि उत्पाद पुत्रान ऋणांच कृत्वा वृत्तिम च तेभ्यो है। यदि हमारे घर में कोई बच्चे हैं, हमारे घर में कोई, हमारी जिम्मेदारी है, मैया बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो हर व्यक्ति को मेरे भाई बहन चाहिए कि सबसे पहले उन बच्चों की यथा योग्य वर के साथ में, लड़की का वर के साथ, लड़के का किसी लड़की के साथ में यथा योग्य सुंदर विवाह करके उनको उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलावें। उसके बाद आप ठाकुर जी की तरफ बढ़ें। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किसने कह दिया कि केवल धाम में आकर के ही आप बढ़ सकते हैं ठाकुर जी की ओर? किसने कह दिया ये मेरे भाई? पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान, जिसको भक्त पुंडरीक की वजह से इतनी इनकी ख्याति मिली, माफ करिएगा मैं बड़े जटिल शब्द कह रहा हूं, भक्त पुंडरीक की वजह से, क्या वो वृंदावन में आकर के उसको पंडरीनाथ भगवान ने दर्शन दिया था? नहीं भाई, पंढरपुर में ही साक्षात ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया। और किस वजह से? वो अपने मैया बाप की सेवा कर रहा था। ठाकुर जी आए कि भक्त पुंडरीक मुझे तुझसे मिले बिना रहा नहीं गया,
पुंडरीक ने इशारा कर दिया, बोले शांत रहो, मेरे माता पिता सो रहे हैं, जग जाएंगे, मैं क्या करूं? पास में ईंट पड़ी हुई थी, ईंट फेंक दी, ईंट पर खड़े रहो। आज भी श्री पुंडरीनाथ भगवान ईंट पर ही खड़े हुए हैं। कैसे भूल जाएं इन बातों को, बताएं आप मुझे। और हमारे यहाँ पर तो भगवत प्राप्ति जितनी सहज गृहस्थी को होती है, इतनी सहज में तो सन्यासी को भी नहीं होती भाई। और उस गृहस्थ को छोड़ करके आप बताइए, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, कि आज वृंदावन में इकलौते बच्चे जो हैं, एक ही बच्चा है जिनके ख़ानदान में, और वो बच्चा केवल ये सुन करके कि धामवास करना है, गुरुदेव ने कह दिया है, और सब छोड़ करके वो आ गए यहाँ पर। कुल परंपरा बढ़ना भी एक आवश्यक होता है कि नहीं होता? प्रभु श्री राम ने विवाह किया था कि नहीं किया था? कृष्ण ने विवाह किया था कि नहीं किया था? जितने महापुरुष हुए हैं, वशिष्ठ जी ने विवाह नहीं किया है? हमारे यहाँ तो जो कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हुई, मरीचय, कलाम, प्रादात, अनुसुयाम तथा त्रय, आदि आदि आदि, सबका विवाह हुआ है। ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते थे, और उनके यहाँ पर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। तो ये कौन सी परंपरा चल पड़ी है कि आप सब कुछ छोड़ करके घर परिवार। अच्छा, अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है वृंदावन में, कि माफ़ करिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कि 5 बच्चों की मैया ब्रजेश बाबू, 2 बच्चियां तो उसकी विवाह के योग्य हैं, 22 24 साल की बच्चियां हैं, और उन बच्चियों को 5 लड़के लड़कियां उसके, और 5 बच्चों के बाद में गृहस्थ से मन उब गया, सब वृंदावन आ गए हैं। क्यों? स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। मन आए वहाँ घूमो, माला झोली में हाथ डाल करके, फिर 100 आपके खून माफ़ हैं, फिर तो माला झोली में हाथ डाला हुआ ना आपका, तो फिर यहाँ कहीं भी बैठो, कहीं भी जाओ, जो मर्जी आए वो खाओ। ये अगर धर्म है तो मेरे हिसाब से ये धर्म गलत है फिर ये, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, आपको सर्वप्रथम चाहिए कि अपने गृहस्थ के सारे कार्यों से पूर्णतः निवृत्त हों, फिर आप धामवास करिए, आप तीर्थों में जाइए, रहिए, जीवन भर निकालिए, अपना जीवन निकालिए वहाँ पे पूरा, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो बच्चे अपने इकलौते बच्चे हैं, मैया बाप को छोड़ करके धामवास कर रहे हैं, मैया बाप दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। जो लड़कियां जिनकी अभी विवाहित अवस्था नहीं हुई है, और माफ़ करना मेरे भाई बहन, ये कुछ भेड़ चाल, आज इस बात को मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है आगे आने वाले 10 साल में ये बात आपके सामने आवे, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कुंवारी लड़कियां आपको जब संन्यास धारण करने वाली मिलेंगी, तो वहाँ पर फिर भांडा बहुत ज़्यादा फूटता है। भांडा नहीं फूटता, सब कुछ फूट जाता है वहाँ पर, सब कुछ फूट जाता है। और आज एक परंपरा चली है, कुंवारी लड़कियां 12 14 साल की, 20 साल की, 25 साल की, धामवास करना है। ये आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर? अरे भाई, आप शादी करिए बढ़िया, और शादी करके अपने पति पत्नी परिवार सहित आप आकर के बस जाओ ना, कौन मना कर रहा है? और अथवा तो जीवन भर वैसे ही निकालिए कि हाँ भाई, हमने सन्यास ले लिया, अब जीवन भर नहीं पलट के देखना। लेकिन उन लोगों का सन्यास तो मैं 4 साल भी चलते हुए नहीं देख पाता, 3 साल में भी उनका सन्यास खत्म हो जाता है, 2 साल में वो विवाह करके बैठे हुए हैं वो लोग, फिर ये सन्यास कहाँ चला गया जी मेरे भाई। तो इसलिए समझें, ये धर्म की बात है। कहीं मुझे लग रहा है कि धर्म की आड़ में बहुत बड़ा धर्म तो नहीं कर रहे हम लोग। मैया बाप को बेसहारा छोड़ करके आ रहे हैं, पति को बेसहारा छोड़ करके आ रहे हैं, पत्नी को आप बेसहारा छोड़ करके आ रहे हैं, केवल किस बात पर? धामवास करेंगे। मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि यदि पूरा विश्व इस बात को सोच ले, वृंदावन में जगह कहाँ रहेगी? बताना जरा मुझे आप, क्या स्थिति बनेगी वृंदावन में? और इस ओट में बहुत पाप हो रहा है मेरे भाई, बहुत पाप भरा। पूरा घर परिवार छोड़ कर के लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर दुर्दशा ये बनती है कि वो 6 घंटे 8 घंटे 5,000 6,000 7,000 की सैलरी में स्कूलों में पढ़ाने को तैयार हैं। फिर वो 20 घरों में ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, फिर वो 10 घरों में खाना बनाने जा रहे हैं। तो क्या अगर यही पापड़ बेलने थे तो क्या घर कम था क्या? घर कम था क्या? मेरे भाई बहन, एक बात समझिए कि जब भी हम भगवत मार्ग की ओर बढ़ें, बिना धाम के आश्रय के गति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धाम के बिना गति नहीं है। तो प्रयास करो, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से अपने मन को ऐसा सुदृढ़ बनाओ कि जिस स्थान पर रहो उसी स्थान को ही वृंदावन बना दो। गोपाल जी की दैनिक सेवा करो, अष्टयाम सेवा करो गोपाल जी की।
8 प्रहर की सेवा करो, खूब लाड जी से लाड लड़ाओ, और जब उद्वेग ज़्यादा उठे फिर धाम में आओ, दर्शन करो, श्री बिहारी जी दर्शन करो। इसका एक अच्छा प्रभाव ये होगा कि धाम में रह करके जो हम जैसे मूर्खों से जो पाप बनता है यहाँ रह करके, कम से कम उस पाप से बचे रहोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ रह करके मल भी धाम में ही त्याग रहे हैं, थूक भी धाम में ही रहे हैं, और भी अनाप शराब जाने अनजाने जाने कितने पाप होते हैं वो भी सब धाम में हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहन, जहाँ हो वहाँ उस घर को, उस अपने महल को, उस कुटिया को, उस कमरे को, उस कक्ष को, उस प्रकोष्ठ को वृंदावन बना दो। लाल जी की सेवा करो, खूब भक्ति करो, गुरुदेव का आश्रय लो, धाम का आश्रय लेकर के रखो। लेकिन ये मतलब नहीं है भाई कि सब कुछ छोड़ करके हम श्री वृंदावन चले आवें, अपने मैया बाप को रोता हुआ छोड़ करके, पत्नी को रोता हुआ छोड़ करके, अथवा तो पति को रोता हुआ, बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके। मेरी समझ से ये जायज़ बात नहीं है, थोड़ा कहना बहुत समझना। राधे राधे।